हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज फ्राइडे का दिन था तो काम बहुत ज़्यादा था, तो हम ये सबसे पहले यहाँ पे कपड़ा धुलने के लिए लगा दिए थे मशीन, जो कि इसमें इनका सिर्फ इन्हीं की सारी जीन्स और शर्ट वगैरह धुलने के लिए हम लगा दिए थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक पानी से पहले इसको हल्का सा सरफ़ दे के बहा लेंगे, उसके बाद फिर से इसमें सरफ़ डाल के तो 15 मिनट के लिए इसकी सेटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो हमने मंगाया था यहाँ पे चिकन, और चिकन आज हम बना रहे थे शोरबे वाला, वो पतले शोरबे वाला चावल के साथ बना रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे फटाफट से, मतलब फ्राइडे के दिन तो ज़्यादा ही काम हो जाता है, तो एक एक काम करते करते भी पूरा दिन निकल जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चिकन को कर लेंगे फ्राई। और जो कि फ्राई वाला चिकन, ये जो पतले शोरबे वाला रहता है, वो सबसे ज़्यादा हम लोग को पसंद पड़ता है। चाहे आप इसको पुलाव के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएं अच्छे। फिर ये ज़्यादा जो है मतलब नुकसान भी नहीं करता। पतले शोरबे वाला खाना जो भी होता है, मतलब सब्ज़ी वगैरह भी, जो जितना मतलब गाढ़ा जो थिक मसाले होते हैं उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे चिकन हो गया था फ्राई। अब हम इसकी मसाले भुनने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले, प्याज, इसी तरीके से हम इसकी प्याज को जो है लाइट ब्राउन कलर की कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो भी पिसे हुए मसाले हैं, अदरक, लहसुन और फिर हरी मिर्च का पेस्ट, इसमें हम फिर ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरे सारे काम जो है फटाफट से यहाँ पे हो रहे थे। फटाफट से करते करते भी अब सर्दी का मतलब टाइम आ गया है ना, ठंडे का टाइम आ गया है, तो बहुत मतलब छोटा दिन कर रहा है। तो एक एक काम भी निपटाते निपटाते जो है शाम हो जाती है। कब शाम हो जाती है पता भी नहीं चलता। मतलब कब 4 बजेगा, 4 से 5 के बाद फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन कलर की हो गई थी। तो हम इसमें जो पेस्ट मसाले पीसे हुए थे, हम उसको इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो भी पाउडर मसाले बेसिक होते हैं इसमें फिर धीरे धीरे करके सबको ऐड कर लेंगे। फिर इसकी करेंगे हम बुनाई। तो यहाँ पे मसाला जो है वो चिपकने लगा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम पानी इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर अब एक एक मसाले इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हमने हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, उसके बाद नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर हमने यहाँ पे ऐड कर लिया था। फिर से करेंगे अब इसकी हम बुनाई। तो इस तरीके से मेरे सारे काम दिन भर के जो एक एक करके जो है होते रहते हैं। कभी कभी बहुत सारी मतलब जो वीडियो है वो शूट कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अकेले हाथ से नहीं बन पाता है। बाकी जितना अल्हम्दुलिल्लाह हो पाता है उतना कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से मसाला जो है वो मतलब बुना ही गया था, लेकिन थोड़ा सा और हम मतलब यहाँ पे इस मसाले की बुनाई कर रहे थे। तो यही सब पूरे दिन की रूटीन थी। अच्छा, गाने की अगर आप लोग को आवाज़ जाएगी तो थोड़ा सा मतलब इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ही शादी है। हम बार बार बोल रहे हैं वीडियो में, अपनी रेगुलर ही शादी है। तो यहाँ पे जो है गाने की आवाज़ एकदम साफ़ साफ़ आती है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, हम यहाँ पे वॉइस ओवर करते रहते हैं और शिज़ान जो है यहीं पे बैठे रहते हैं, आराम करते रहते हैं। वो मेरे आगे ही पीछे रहते हैं। तो यहाँ पे शिज़ान अपने जो है बैठे हुए आराम से मेरा मुंह बैठा बैठा देख रहा है कि क्या बोलती रहती है ये। तो इसी तरीके से मेरी वॉइस ओवर होती है। बच्चे लोग तो नहीं रहते हैं, लेकिन शिज़ान जो है, क्योंकि हम उस रूम से इस रूम में चले आते हैं ना वॉइस ओवर करने के लिए, तो इन शिज़ान जो है मेरा साथ देता रहता है यहाँ पे बैठा बैठा। तो यही सब है पूरे दिन की रूटीन। तो यहाँ पे जो भी है मतलब काम, अपना बेसिक जो भी काम होते हैं, तो ये मतलब ज़िम्मेदारी जो होती है उसको करना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मेरे मसाले की हो रही थी बुनाई, और ये मसाला बिल्कुल जो है अब रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे इसमें ये चिकन फ्राई किया हुआ जो था ना, वो हम इसमें ऐड कर रहे थे। बस यहाँ पे अब हम इसको जो है चिकन को खूब अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें शोरबा मुझे जितना चाहिए उसको हम लगा लेंगे। लगाने के बाद इसमें पानी लगा के गलने के लिए हम इसको रख देंगे। तो इसी तरीके से मेरे दिन भर के काम एक एक करके निपट रहे थे। तो हम मतलब टाइम मिलता है तो एक दो के चैनल पे जाके हम भी मतलब वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, और फिर मुझे अच्छी लगती है तो कमेंट भी हम ज़रूर से करते हैं। ज़्यादातर हम जिसकी भी वीडियो में अगर जाते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं, तो लाइक कमेंट ज़रूर से हम करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन मेरे चैनल पर उल्टा हो रहा है, लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन एक कमेंट भी नहीं करते हैं। पता नहीं कमेंट करने में या सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में लोगों को पैसा लगता है। मेरे अभी तक ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये भी है कि जो ये हाइप का ऑप्शन मतलब दिया हुआ है यूट्यूब की तरफ से, हम जिसके भी चैनल पे जाते हैं तो हाइप भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें पैसा थोड़ी ही लग रहा है। लेकिन मेरे चैनल पे ये चीज़ हम वॉच कर रहे हैं कि अभी तक एक भी किसी ने भी हाइप नहीं किया है। तो ये मतलब पता नहीं हाइप का अचार डालने के लिए रखे हैं, क्या करने के लिए रखे हैं, समझ में नहीं आता। मतलब लोग की ऐसी सोच, ऐसी मतलब ये हो गई है कि समझ ही में नहीं आता। सपोर्ट करने का मतलब एक इंसान को जो ये होता है ना, जज्बा होता है अंदर से कि हाँ हम इसको सपोर्ट करेंगे तो फिर मुझे भी होगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो वाली चीज़ अब है ही नहीं।
पहले के टाइम पे जितना मतलब सपोर्ट होता था, सब एक दूसरे को करते थे, अब के टाइम पे वो बिल्कुल भी नहीं रह गया। मतलब अगर कुछ भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे तो फिर जस्ट मतलब तुरंत बैक टू बैक करिए, ये वाला सिस्टम आ गया। तो इसी तरीके से मेरे यहाँ पे जो है ये चिकन जो है मतलब रेडी हो गया था। अब हम इसमें पानी लगा के मतलब शोरबा लगा के अब हम इसको गलाएंगे, कुकर ही में गलाएंगे। 1 से 2 सीटी के आसपास हम इसमें मतलब ये लगा लेंगे, सीटी लगा लेंगे। और यहाँ पे जो है इसकी लीड जो है बंद होने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत कर रही थी, तो फिर हम इसको कैमरे को ऑफ़ करके फिर हम बंद कर लिए थे। तो यहाँ पे अब चिकन जो है ये रेडी हो चुका है, इस तरीके से ये रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती कट करके डाल लेंगे। और इसका जो है मतलब देखने में ही लुक बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये 2 सीटी में अगर आप कुकर में गला रहे हैं मतलब बना रहे हैं चिकन को, तो 2 से 3 सीटी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे ज़्यादा मतलब नहीं करने का इसमें ना, तो फिर ज़्यादा ही गोश्त गल जाता है। 2 सीटी एकदम परफेक्ट होती है। फिर गैस को जो है वो बंद करके छोड़ दें, तो ये एकदम आराम से हो जाता है 2 सीटी में। तो इसी तरीके से ये बिल्कुल रेडी हो गया था। अच्छा, यहाँ पे हम मंगाए थे एक मतलब बेडशीट मंगाए थे, वो वुलन वाली मंगाए थे ठंडे के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब बेडशीट भेजी थी। ये मीशो ऐप से हमने मंगाया था। मतलब जो भी सामान है ज़्यादातर तो मीशो ही ऐप से मतलब हम ऑर्डर करते हैं। तो इसका हम कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कपड़े की क्वालिटी मुझे ज़्यादा सही लगती है। तो कपड़े वगैरह जो भी छोटी मोटी जो भी घर की ज़रूरत चीज़ है तो वो सारी ही मीशो से लेते हैं। तो इस तरीके से हम बेडशीट को बिछा लिया था, क्योंकि अब आ गई ठंडी, तो वो नॉर्मल जो बेडशीट बिछती है ना उससे बहुत नीचे से ठंडी ठंडी लगती है। अच्छे इधर इस साइड पे बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है, दरभंगा साइड पे। तो हम लोग मतलब गया में सिर्फ 10 से 15 दिन की ठंडी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो है उल्टा है इसका, 2 से 3 महीना इतनी ठंडी रहेगी कि नॉर्मल बेडशीट हम लोग बिछा ही नहीं पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे फरीशा जो है वो चिकन फ्राई खा रही थी और साथ में जो है शेज़वान भी इनका साथ दे रहे थे। ये इस तरीके से खड़े हो के खा रहे थे और वो देती जा रही थी और ये खाता जा रहा था। और मुझे देख के इतना हंसी आ रही थी इसका ये वाला। ये फरीशा के बाबू हैं, हम लोग सबके ही बाबू हैं। ये बंदर के जैसा खड़ा हो गया था, हमको बहुत हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही थी इसका लुक देख के। अच्छा, यहाँ पे फरीशा जो है वो नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद अब ये ग्लव्स भी खोज रही थी, ढूंढ ढांड के एक ग्लव्स पहन लिया, दूसरा जो था पता नहीं कहाँ मतलब इधर उधर घुमा दिए तो मिल नहीं रहा था। अब ये ग्लव्स और सॉक्स की फरमाइश कर रही थी कि ग्लव्स मंगा दीजिए। अब इनको इतनी ज़्यादा ही ठंडी लगने लगी कि अब ये ग्लव्स भी मतलब ऑर्डर करने के लिए बोल रही थी। अच्छा, यहाँ पे हमने जो उस दिन ग्रोसरी मंगाया था तो उसको हम सबको एक एक करके पूरे डब्बे में फिल कर लेंगे, और जो भी बचेगा तो उसको फिर हम मतलब रख लेंगे बाद के लिए, बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हरी इलायची, काली इलायची जो भी था एक डब्बे में मिक्स करके रख रहे थे, बाकी ज़ीरा दूसरे डब्बे में फिर हम इसमें फिल करेंगे। उसके बाद एक एक करके जो भी मसाले बचते जाएंगे तो फिर चिमकी को मतलब उसको हल्का सा धा दिखा देंगे गैस के फ्लेम से, तो वो पैक टाइप की हो जाती है ना, तो उससे मसाले ख़राब भी नहीं होते। तो ज़्यादातर हम वैसे ही करते हैं। तो वहाँ पे ज़ीरा बम रख लेते हैं। कसूरी मेथी के तो इतना ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी ख़राब होती है ना, पता ही नहीं चलता। डब्बे में पैक करके रखेंगे तो भी ख़राब हो जा रही है, उसके बाद पैकेट में रखते हैं तो भी ख़राब हो जाती है। आप लोग किस तरीके से रखते हैं थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, जिससे ये जल्दी ना ख़राब हो, क्योंकि हम मंगाते मंगाते परेशान हो जा रहे हैं और ये ख़राब होते होते थक नहीं रही है कसूरी मेथी। अच्छे, इसको जो है ज़्यादातर हम सब्ज़ी भी यूज़ करते हैं। इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मजबूरी है इसको रखना। कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि नहीं मंगाए, नहीं रखे, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती। बरसात के टाइम तो 2 से 3 बार मंगाए थे सारी, पता नहीं डब्बे के अंदर भी अजीब तरह की स्मेल होने लगी, ख़राब हो गई बिल्कुल। इसको फिर बीच बीच में धूप वूप दिखाया जाता है, क्या किया जाता है, आप लोग कैसे रखते हैं थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा भी। तो यहाँ पे सारे सामान को हम रखने के बाद इसकी चिमकी को हल्का हल्का सा हम मतलब वो धा दिखा के फ्लेम पे और फिर ऐसे ऐसे रैप कर दिए थे हाथ से, तो वो चिपक गई थी। अच्छा, ये मेरी छोटी सी दुकान है। दुकान करने का मतलब ये मेरा नमक खाना है, जिसमें हम अपनी सारी ग्रोसरी जो है इसी में रखते हैं। तो ये मेरे घर की छोटी सी दुकान ही है, जिसमें बचे हुए जो भी सौदे रहते हैं या एक्स्ट्रा जो भी हम डबल पैकेट मंगवाते हैं तो एक मतलब निकालते हैं और एक जो है उसको रख देते हैं इसी तरीके से। फिर ही बहुत दिन से हम सेट नहीं किया था, जो घर से आए थे, तो इसी तरीके से सारे मसाले बिखरे पड़े हुए थे इसमें, तब हम एक एक करके इसको सेट कर रहे थे। इस दुकान में सारी ही ज़रूरत की चीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से हम सारे ही मसाले को इसमें सेट कर रहे थे, और बाकी जो हम ग्रोसरी मंगाए थे तो उसको भी हम इसमें रख रहे थे। फिर इस तरीके से सबको एक एक करके सेट कर रहे थे, ताकि जो है टाइम टू टाइम आसानी से मिल सके। अच्छे, कुछ ये मसाले के डब्बे वगैरह भी हम लेके आए थे वहाँ से, गैस से आ रहे थे, तो इसको भी हम इसमें हटा देंगे। अच्छे, इसमें बहुत मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं, 3 ही खाना है, लेकिन सामान इतना हो जाता है ना कि वो भर जाता है। फिर नीचे वाले साइड में वो कुछ शीशे की मतलब कप्स वगैरह, गिलास, जो भी है उसका भी डब्बा, तो नीचे का तो पूरा एक इससे भरा हुआ रहता है। ये 2 बॉक्स में हम इसका 2 खाना है, इसमें इस तरीके से हम सारी ग्रोसरी को इसमें सेट कर लिए थे।
इस तरीके से ये पूरी जो भी ग्रोसरी थी इसको रख दिए थे, और कुछ कुछ मसाले वगैरह जो है। और ये हम अभी नहीं बनाए थे, ये मेरे मतलब कितना साल हो गया, 7 या 8 साल हो गया ये बनाए हुए। जब हम मोतिहारी में रहते थे ना, तब वहाँ पे हम ये वाला बनवाया था। उस टाइम पे हम ये वाला नमक खाना बनवाए थे, 1600 के आसपास इसका रेट पड़ा था मोतिहारी में। तो अब यहाँ पे हो चुकी थी शाम, तो शाम में हम फटाफट से बर्तन धो रहे थे। और फिर मतलब यहाँ पे पूरे दिन की यही सब रूटीन रहती। शाम में नहीं, दोपहरी के टाइम पे ये हम बर्तन धो रहे थे। शाम में हम गलती से बोल गए, टाइमिंग मतलब देख देख के वीडियो नहीं करते हैं ना, तो इसलिए याद नहीं रहता कि किस टाइम पे कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर तो यही सारे काम चलते रहते हैं, तो याद नहीं रहता उतना कि किस टाइम पे कौन सा काम करें। बहुत दिमाग लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ता कौन सी वीडियो किस टाइम पे शूट किए थे। क्योंकि जैसे घर से बाहर आदमी रहता तो टाइम का पता चलता है, घर के अंदर हर टाइम तो काम ही हो रहा, तो उतना याद रहता नहीं है। तो पहले हम जो भी बर्तन शीशे के थे उसको फटाफट से धो के हम रख रहे थे इस तरीके से। फिर बाद में जो भी स्टील के बचेंगे उस तरीके से फिर हम उसको भी फटाफट से धो लेंगे। बर्तन मुझसे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। हम बार बार अपनी वीडियो में ये बोलते हैं कि मेरे से बर्तन पता नहीं कैसे कैसे इतना सारा हो जाता है, और फिर धोना भी पड़ता है। धोएंगे नहीं तो फिर ये तो और ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बर्तन हो जाता है मेरे हाथ से, मतलब जो भी काम करते जाते हैं बस बेसिन में सिंक में डालते जाते, इसी वजह से लगता है बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो जाता है। और अब आ रही है ठंड, तो ठंड में मुझे बर्तन मतलब ठंडे पानी से भी एलर्जी है, बहुत ज़्यादा ही छींक सर्दी हो जाती है। लेकिन फिर भी मेरे पास जो है बर्तन बहुत सारे ही हो जाते हैं, धो के रखते हैं। फिर पता नहीं कैसे कैसे सारे ही बर्तन मतलब कुछ देर के बाद वो सारे सिंक में पड़े हुए मिलते हैं। खुद से ही खुद मतलब हम ही कर देते हैं, कुछ कुछ बच्चे भी गंदा कर देते हैं, कुछ कुछ हम ही कर देते हैं। ज़्यादातर तो हम ही काम करें तो मेरे ही से हो जाता है। तो इस तरीके से फिर सारे बर्तन की हम कर रहे थे धुलाई। तो ये वाले बर्तन कम करते करते भी अभी भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने बर्तन हो ही जाते हैं। यहाँ पे कम करते हैं, कुछ दिन पहले ही सारे बर्तन मतलब बहुत सारे फाइबर्स की तश्तरी सब थी, प्लेट और फिर वो मतलब बॉल कटोरा वटोरा जो भी था तो सबको मतलब छांट के दिए थे, हम किसी को हटा के दिए थे। लेकिन फिर भी ये वाले बर्तन भी हो जाते हैं। अब जब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा ना अगली जगह, तो फिर बहुत सारे बर्तन इसमें से भी हटाएंगे मतलब हटाने के बाद दे देंगे, जो रहती है ना यहाँ पे उन लोग को दे देंगे, तो अपना उन लोग भी यूज़ कर लेती हैं। इसी तरीके से अब जब अगला ट्रांसफ़र होगा तभी ये सब काम हो पाएगा। क्योंकि रहते रहते मतलब मुझे इतना ख़रीदने का शौक़ है ना, मतलब एक एक खंडा करते बहुत सारा ही बर्तन हो जाता है। अच्छा, ये वाली जो कढ़ाई आपने देखा बहुत ज़्यादा ही हैवी बॉटम की है, बहुत ज़्यादा ही भारी लगती है। सबसे ज़्यादा मेरे हाथ में दर्द वही वाली कढ़ाई को धोने में हो जाती है। उसका फ्राई पैन और कढ़ाई और फिर एक उसकी लीड थी, ये 3 हम एक साथ मंगाए थे अमेज़ोन से। लगता है 1800 के आसपास उसका रेट प्राइस मतलब पड़ा था। ये वाला कुकर तो देखने में मतलब हैवी बॉटम का लगता है, लेकिन उतना है नहीं, मतलब ठीक है, इसका वज़न ठीक है। लेकिन वो कढ़ाई बहुत ही भारी है, ट्रिपल मतलब इसमें है, लेयर में है। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सेट की अलमीरे में पड़ा हुआ था, इसको हमने आज तक पहना नहीं है, बस ये रखा ही हुआ था। तो आज हम अलमीरे की भी सफाई कर रहे थे, थोड़ा सा क्लीनिंग कर रहे थे उसकी भी, क्योंकि सामान इधर उधर जो है फरिशा कर देती है। तो ये वाला सेट मिल गया तो बोला लाओ थोड़ा सा इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसे पड़ा, अभी तक पहने भी नहीं है इसको, सिर्फ देखे। फिर मतलब यहाँ पे कहीं जाना आना होता ही नहीं है, मतलब शादी उदी में भी उतना जाते नहीं है। तुम क्या करी? मैं भाई लोग का सारे भाई लोग आप लोग के चिप्स खा लिया, कभी नहीं करूँगी। अल्लाह ताला का जहाँ मुँह डालते हैं वहीं पे निकलता है। क्या निकलता है? हाँ? क्या निकलता है? रकम। हाँ? किसी का हक मार के खाने से क्या होता है? जख्म होता है ना। हाँ, खाएगी आज के बाद? नहीं हैं? भाई लोग की चिप्स कोई भी चीज़ नहीं खाओगी? नहीं, लोग खाए भी तो लोग ताली बोलेगा, लोग को पैसा दे दोगी, मिर्चा दीजिए। पैसा भी दे दोगी? उन लोग को फिर से खरीद के खा लेगा उन लोग। हक मार के किसी का नहीं खाना चाहिए, नहीं कर खाना चाहिए। आग डाल देगा अल्लाह ताला। दोबारा नहीं होगी गलती, कभी नहीं होनी चाहिए। मैं तो करूँगी। अच्छा, यहाँ पे फरीशा की बदमाशी, भाई लोग की चिप्स खा गई है, उसके बाद बोली कि नहीं खाएंगे ये वो, और फिर उसके बाद बोल रही है कि मैं तो करूँगी। तो बच्चे यही होते हैं भाई के लोग के बीच, मतलब हिस्से की जो चिप्स थी उसको भी खा गई, और खाने के बाद ये वो बदमाशी करे। यहाँ पे हो चुका था शाम का टाइम, तो यहाँ पे हम अपने लिए चाय बना रहे थे, क्योंकि हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं थे, तो ख़ुद के लिए चाय बना रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इस टाइम पे मगरिब के बाद मतलब यहाँ पे बहुत जाम लग गया था, तो यहाँ पे एक महल्ले ही में दूर में
पता नहीं किसकी मतलब इंतकाल हो गया था किसी का शायद। तो यहाँ पे जनाजा आया था, तो जनाजे की यहाँ पे नमाज़ हो रही थी सामने वाले ग्राउंड पे, पूरा लाइट वाइट लगा के इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर शाज़मान यज़दान भी गए थे मतलब वो जनाजे की नमाज़ में शिरकत करने के लिए, और बाकी जितने लोग हैं वो जा रहे हैं। भीड़ तो बहुत ही अच्छी खासी थी, और जनाजा जो है मतलब पहले जा चुका था। यहाँ पे मोहल्ले ही में किसी की डेथ हो गई थी, थोड़ा दूर पे, हम लोग को पता नहीं है वो। इस तरीके से नीचे यहाँ पे फरीशा को हम बोले बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करी थी, बोला कुछ देर तुम चुप बैठो, तो चुप्पी से रहा ही नहीं जाता है। ये बार बार जो है हंस रही थी, लेकिन ये चुप ये नहीं रहेगी। अच्छा, तो यहाँ पे भी भाई लोग इन लोग कुछ खा रहे थे, चिप्स टाइप का ही कुछ, मतलब वो हवा बरी होती है ना चावल की, जो हम लोग आटे की बनाते हैं, तो उसी टाइप का था वो। फ्राई करके हम इन लोग को दिए थे। अब ये इन लोग खाना शुरू कर रहे थे। तो दो भाई की इधर पार्टी चल रही थी, और फिर फरीशा और शिजौन की उधर चल रही थी। शिजौन भी बैठे बैठे देख रहे हैं, ये तो खा नहीं रहे थे, सिर्फ बैठे बैठे देख रहे थे। लास्ट टाइम पे फिर जो है भाई लोग का इन लोग का खाना हो जाएगा, उसके बाद फिर ये बहन की मतलब प्लेट में से उठा लेंगे। देखिए कैसा हंगामा वो करेगी। सबसे पहले जो है यहाँ पे शिजौन ही भागता। इसको देख के मेरे इतने ज़ोर की हंसी आई थी, जैसे ही वो चिल्लाना शुरू करी सबसे पहले शिजौन भागेगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।